आपके टीवी एंकर्स ने ये भी बोला कि जैसे भारत ने साजिश करी है 370-35 से हटा के। साजिश नहीं करी, मुंह पे बोल के जो काम करा जाता है वो साजिश नहीं होती है ना, दैट इज नॉट साजिश। वो तो आपने कर दिया जो आपको करना था। तो मुझे ऐसा लगता है, आपने टीटीपी की बात करी, ठीक है, मैं ऐसे सख्त अल्फाज आपकी शो पे नहीं लेना चाहता, लेकिन ये लोग जानवर हैं टीटीपी वाले, ठीक है ना। इनसे बात क्यों कर रहे हैं, मुझे हो सकता है कोई मजबूरी हो, खान साहब की सरकार की कोई मजबूरी थी, या फिर शहबाज शरीफ साहब की सरकार की कोई मजबूरी हो, एस्टैब्लिशमेंट ने बोला हो, मुझे नहीं पता, पर ये जानवर हैं टीटीपी वाले, इनको तो पकड़ के टाइट करिए सीधी, ठीक है। और एक और बात, मैं डे 1 से बोल रहा हूं, जब पाकिस्तान में बड़े शादियाने बज रहे थे और बोला था कि नहीं अब तो अफगानिस्तान में आ गए हैं और अब वो कश्मीर लेके देंगे, वो पीटीआई की जो एक मोहतरमा भी थी, उन्होंने बोला था टेलीविजन पे कि वो कश्मीर, मैं डे 1 से पाकिस्तानियों को ये बात, जो भी मेरे दोस्त हैं जिनसे बात हो रही है, कि ये तालिबान किसी के ये पकड़ में नहीं आने वाले आपके। ये आपको स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए थी अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को चाहिए थी। हमीद गुल साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, मरहूम जनरल हमीद गुल, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट वी डिजायर्ड स्ट्रेटेजिक डेप्थ इनसाइड अफगानिस्तान। आज की तारीख में अफगानिस्तान ने टीटीपी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ कर रखी है। और इन लोगों को ये समझ रहे थे कि ये लोग तो क्या है, ये तो गुफाओं से आए हैं और अजीब अजीब से इनके भेस हैं और लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल और रॉकेट लॉन्चर लेके, वो लोग इतने शातिर निकले कि उन्होंने सबको घुमा रखा है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आपकी किसी भी मुसीबत के लिए अगर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स हो, दैट इज ऑलवेज बेटर। जो वजीर हैं वो कम बात करें, वो बिल्कुल ना बोले। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी सर्विस होगी, ये मोदी जी ने यहाँ पे कर रखा है, एंड दिस इज अ गुड एग्जांपल टू फॉलो। हमें पाकिस्तान से सीखना चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए, वी शुड लर्न फ्रॉम ईच अदर। और एक चीज जो मोदी जी ने बोल रखी है कि भाई मुंह बंद करो और काम करो, आवाज ना सुनाई दे मुझे किसी की, चुप रह के बस भागते रहो 24 घंटे। वैसे ही टाइट रहते हैं लोग, वरना तो मुझे बुरा लगेगा। आरजू जी आप बताइए, मेरे सामने आपने 200 जर्नलिस्ट खड़े कर दिए, मुझे बुरा थोड़ा ना लगेगा, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, मुझसे सवाल पूछना, आई आल्सो फील वेरी गुड, बट इसका मतलब मैं काम नहीं कर रहा। लेकिन सर ये भी तो कहा जाता है कि वो टीटीपी वाले आते हैं और आके यहाँ पर जो है हमारी फोर्सेस के साथ लड़ते हैं और उसके बाद वो वापस भाग के अफगानिस्तान चले जाते हैं। क्या ये पॉसिबल है मेजर साहब, किस तरह से हो? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? उनको, सिर्फ उनको नहीं, आपके जो बलोच फाइटर्स हैं उनकी फैमिलीज कंधार में है, दिस इज अ वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। आपके जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसका नाम टीटीपी है, लेकिन उसका पूरा का पूरा बेस अफगानिस्तान के अंदर है, ट्राइबल एरियाज। वो लोग नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन, वो लोग जाते हैं, उनको शय है अफगान तालिबान की। अफगान तालिबान, देखिए अफगान तालिबान जब पावर में आए सबसे पहले किसको छुड़ाया था उन्होंने जेल से? टीटीपी वालों को छुड़ाया था ना जेल से, तो वो है वहां पे। आप देखिए, अ गुड टेररिस्ट इज अ डेड टेररिस्ट। पाकिस्तानी फौज को चाहिए इनको जान से मार के खत्म करें, तब जाके शांति होगी। ये देखिए जानवर लोग हैं ये, आप लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, इनको खत्म करें। एंड पाकिस्तान आर्मी इज वेल केपेबल, मैं आपको बता रहा हूं, दे आर वेल केपेबल ऑफ डूइंग इट। जरबेज था आपका, रदुल फसाद था, आपने करा था, ठीक है, उसका थोड़ा सा कोलैटरल ज्यादा हुआ, कोलैटरल डैमेज। मैंने नॉर्थ वजीरिस्तान में जो उनके खास ऑपरेशंस थे, मैंने उनको बड़ा क्लोजली स्टडी करा है फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट। वो दे वर नॉट परफेक्टली एग्जीक्यूटेड, बट ऑन ग्राउंड दे वर दिस थिंग कि टीटीपी की ऑलमोस्ट कमर तोड़ दी थी, ऑलमोस्ट कमर तोड़ दी थी। इससे पहले कि मैं तार साहब से यही सवाल पूछूं कि क्या वो एग्री करते हैं मेजर साहब से कि टीटीपी के साथ यही सलूक होना चाहिए, मैं ये जरूर बता दूं मेजर साहब कि प्लीज आप लोग कोई एयर स्ट्राइक ना किएगा, क्योंकि हमारे पास चाय नहीं है। हमारे एक मिनिस्टर ने कह दिया है कि चाय ना पिए फिर आपके पायलट क्या आएंगे और हमें चाय नहीं हम पिला पाएंगे। क्या कहेंगे तार साहब? मैं आरजू एक तो थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, कहते हैं किसी चीज के बारे में सोचना या बात करने से पहले उसका माजी देखना चाहिए। अफगानिस्तान का माजी मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान का माजी क्या है। ये पहाड़ों के ऊपर रहते थे लोग, ऊपर अभी भी रहते हैं, नीचे उतरते थे लूट के ना, जो आपके ट्रेड रूट्स होते थे दरा खैबर से, उनको लूट के फिर पहाड़ों के ऊपर चले जाते थे। दिस इज, फिर वहां से अब देखें, वहां से फिर इन्होंने भारत के ऊपर हमले इंडिया पे किए, यूनाइटेड इंडिया पे आए। मुगल लोग जो कौन थे वो यही थे सारे, यहीं से सारा कुछ आया गया। तो एक तो लड़ाई झगड़ा उनके कल्चर का हिस्सा है। एक दूसरा, रशिया को जिस तरीके से रशिया अफगानिस्तान में आया और फिर उससे पैसे बनाए गए, इस रीजन में बहुत लोगों ने पैसे बनाए उससे। अब उस जो नई जनरेशन है, हमारे एक तो अफगान महाजरीन आ गए, हमने उन डॉलरों की खातर पाकिस्तान बेचा। किस तरह बेचा? हीरोइन ले आए यहाँ पे, कलाशनकोव हर घर में पड़ी है। मुझे अभी तक याद है जब मैं ग्रो कर रहा था, अफगानी पंजाब के अंदर घरों में आके कलाशनकोव की डिलीवरियां करते थे। मैं जब इस्लामाबाद में पढ़ता था, जब मैं इस्लामाबाद पढ़ता रहा हूं, उस वक्त इस्लामाबाद के जुमा बाजार में रशियन आपके यूनिफॉर्म बिकते थे। वहां मैंने स्मिर्ना वोडका इस्लामाबाद में इस तरह बिकता देखा है जिस तरह पानी बिक रहा है। तो उससे पैसा बनाया गया। एक तो वो ख्वाब, वो अब वो पैसा डॉलर अभी इस जेल में घूमते हैं वो,
कुछ हमारे पाकिस्तानी जो दोस्त हैं उनके भी दिमाग में वही डॉलरों की बारिश अभी घूम रही है, और वही अफगानी बच्चे जो मुहाजिरिन कैंपों में जो गुजरे हैं वो उनका तरीकाकार देखें। वो एज ए बिजनेस लड़ते हैं गर्मियों में, सर्दियों में आराम करते हैं। अब ये अफगानी, आपको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, ये टीटीपी की बात नहीं कर रहा हूं, यही अफगानी इस वक्त आपको पता सीरिया में पैसों से लड़ रहे हैं जाके। आपको पता है यही अफगानी इराक में $500 $200 लेके महीने का ये वहां पे भी लड़ रहे हैं। आपको यही पता है कि यही अफगानी लिबिया में भी पैसे जाके लेके लड़ रहे हैं। तो ये उनका कारोबार है। अब मैं 2 चीजें बताता हूं। माजी के अंदर जब भी पाकिस्तान उनसे किसी चीज पे निगोशिएट करता था, निगोशिएट करने का स्टाइल भी बताना चाहता हूं। वो 2 चीजें, जब यहां से जाते थे निगोशिएट करने, वो कहते थे अभी लेकर के आए हो, या पैसा दो या असला दो। ये मीटिंग शुरू होने से पहले ये बात तय होती है, क्या लेकर आए हो भाई, उसके बगैर तो वो बात ही नहीं करते। तो ये देते रहे मुसलसल। अब मैं वो बात करना चाह रहा था कि ये अटैक करके भाग जाते हैं वापस, ये भागते हैं वापस। पिछली दफा हमारी इसके ऊपर हमारे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की है, लेकिन साथ क्या हुआ है कि वो जो वहां पे अफगानी मरे थे, आपने उनके पैसे दिए फिर दोबारा, क्योंकि वो टेबल पर बैठते ही नहीं उन चीजों को बगैर पैसों के। तो ये पता है। और दूसरी बात, ये मैं वो मेजर साहब बात, मैं उस पर मजीद क्या बोलूं, मैं समझता हूँ अच्छा नहीं होता जब सारी चीजें अपने हाथों से बनाई हो। ये मेरे बंदे तालिबान कौन है, अफगान मुजाहिदीन कौन थे, ये हमारे हाथों के बने हुए हैं सर। जय हिंद। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा ड्यूरेंट लाइन पर जंग जैसे हालात हैं। टीटीपी आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के 16 जवानों की हत्या के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के पाक टीका और खोस्त प्रांत में 4 जगहों पर हवाई हमला करके 50 लोगों को मार दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि ये टीटीपी के आतंकी थे जो वहां जमा थे। इसमें भड़के तालिबानी सैनिकों ने ड्यूरेंट लाइन से सटी पाकिस्तानी सेना के चौकियों पर भीषण हमला करके 19 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डालने का दावा किया है। साथ ही 2 पाकिस्तानी सैनिक चौकियों पर कब्जा करने का भी दावा किया है। तालिबान ने यह भी कहा है कि वह ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता है। वहीं अब पाकिस्तान ने दावा किया है कि उनके जवाबी हमले में अफगानिस्तान के कम से कम 8 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान और तालिबान के बीच इस ताज़ा लड़ाई में एक बार फिर से अंग्रेज़ों की खींची हुई ड्यूरेंट लाइन का मुद्दा गर्म हो गया है। पाकिस्तानी सेना और तालिबानी के बीच यह लड़ाई शनिवार को रात तक जारी थी। फिलहाल दोनों के बीच बंदूकें शांत हैं, लेकिन तनाव बढ़ा हुआ है। हजारों की तादाद में अफगान नागरिकों को सीमाई इलाकों से हटना पड़ा है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक बयान में ड्यूरेंट लाइन को काल्पनिक रेखा नाम दिया है और नाम लिखने से ही परहेज किया है। अफगान रक्षा मंत्री ने कहा कि हमला उन इलाकों में किया गया जहां से अफगान ज़मीन पर हमला किया जाता है। अफगान सेना ने पाकिस्तान सेना के कई चौकियों को जला डाला है।